हेलो वेलकम टू स्पोर्ट्स यारी। मेरा नाम है आकाश। बात करेंगे आज खबर सेगमेंट में जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं क्रिकेट वर्ल्ड से आ रही हैं, अदर स्पोर्ट्स से जो आ रही हैं। बात करेंगे जो बड़े डेवलपमेंट्स रीसेंट आई हैं अभी जो जब हम बात कर रहे हैं कि जो आज सुबह सुबह जो बड़ी डेवलपमेंट्स आ रही हैं। कूच बिहार ट्रॉफी से एक बड़ी न्यूज है। हम बात कर रहे हैं जो प्रेस रिलीज है जय शाहनी जी ने क्या कहा है उसमें, और जो इंडिया अंडर 19 का जो कैंपेन हम बात करेंगे, वार्म अप गेम जो उन्होंने खेला है। और बात करेंगे जो थोड़ी सी कंट्रोवर्सी डेवलप हो गई है केकेआर सीएस के फैंस हम देख रहे थे कि जो केकेआर का ट्वीट था उस पर जो बवाल हुआ है। और हम बात करेंगे टेनिस की जिसमें राफेल नडाल ने जो एटीपी 250 इवेंट जीत लिया है ऑस्ट्रेलियन ओपन से पहले, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जैसे शुरुआत करते हैं इंडिया साउथ अफ्रीका दौरा, जो कि हम जानते हैं कि सीरीज लेवल्ड अप है। हम बात कर रहे थे कि डिसाइडर उस मैच से पहले जैसे कहते हैं कि माइंड गेम्स अभी तक कुछ ऐसे, क्योंकि हम बार बार देख रहे हैं खिलाड़ियों के जो सोशल मीडिया हैंडल्स है सब ट्रैक कर रहे हैं। अभी तक तो सब कुछ स्मूथ चल रहा है, क्योंकि जब हमने कल ट्विटर पे देखा कि जसप्रीत बुमराह ने बहुत ही स्पेशल ट्वीट किया, क्योंकि 4 साल पहले जैसे हम बात कर रहे हैं कि उनकी जर्नी जैसे जो स्टार्ट हुई थी केप टाउन में ही, और अब वो जैसे कहते हैं ना कि अब जब वो उन्होंने डेब्यू किया और अब एक एस्टैब्लिश क्रिकेटर बन गए हैं, तो उन पे उन्होंने एक स्पेशल ट्वीट किया था। बाकी अगर हम देखें बीसीसीआई ने प्रैक्टिस पिक्चर शेयर की हैं, और विराट कोहली जी किंग कोहली पे भी अपडेट आ गई है कि विराट कोहली क्योंकि मैदान पे काफी दिख रहे थे, वार्म अप्स किए उन्होंने, ड्रिल्स किए, मोबिलिटी जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि ऐसा लग नहीं रहा था कि उन्हें कोई दिक्कत है, तो हिल बी फिट टू प्ले। और ये बड़ी अपडेट थी जिसपे फैंस चाह रहे थे कि विराट कोहली पे पता चले कि भाई उनका डिसाइडर मैच में जैसे हम कह रहे इतनी बड़ी सीरीज स्टेक पे है अब, तो कैप्टन कोहली क्या वापसी करते हैं। और क्योंकि आज बीसीसीआई की 3:30 पे प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी तरफ से देखते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम से कौन आता है, वो भी बड़े दिलचस्प होगा। तो अगर हम बात करें इंडिया साउथ अफ्रीका से हटके जो बाकी बड़े मुकाबले, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट की बेहतरीन शुरुआत हुई है इस साल एशेज मुकाबले की जी, इंग्लैंड ने थोड़ा स्लाइड कमबैक तो कर लिया है, क्योंकि देखिए रिजल्ट फेवर में एक होती है कि रिजल्ट आ जाना, उससे बड़ी ज्यादा खुशी होना, लेकिन फैंस के लिए यही बहुत बड़ी बात थी कि एक मतलब एक होता है ना टक्कर का मुकाबला जो आप एशेज में एक्सपेक्ट करते हैं दोनों ही टीमों से, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से, जो पिछले 3 मुकाबलों में नहीं देखा गया था। चौथे टेस्ट मैच में वो आपको देखने को मिला और मजा आ गया भाई, क्या ही फिनिश था। हमने मतलब आपको थोड़े से जो एपिक मैचेस तो आपको याद आते हैं एशेज में, हम बात कर रहे थे कि हेडिंगले जो फिनिश था, मतलब जैसे कहते हैं ड्रामेटिक फिनिश था, वो तो फिर जैसे हम बात कर रहे थे कि इंग्लैंड के फेवर में आया था वो डिसीजन। लेकिन हम मानते हैं कि ये मुकाबला भी जैसे कहते हैं कि ये ड्रॉ भी इंग्लैंड के लिए एक जीत से कम नहीं होगा, क्योंकि भाई एक मोरल विक्ट्री एक आपको चाहिए होती है ऐसी सिचुएशन में जब टीम डाउन एंड आउट होती है। और बाकी एक्सपर्ट्स के भी हमने देखी कि माइकल वॉन ट्वीट करते हैं, मतलब क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी ये ट्वीट करते हैं कि यार ये जो ड्रॉ करवाया है इंग्लैंड की टीम ने ये मुकाबला, उससे एक काफी एक होता है ना मोरल बूस्टर एक टीम के लिए होता है। तो कंप्लीट परफॉर्मेंस थी, हम देखा कि ओवरऑल एक टीम यूनिट परफॉर्मेंस जैसे हम कहते हैं कि जैक ट्रॉली के बल्ले से रन आते हैं, सर्वाइव करना, बेयर स्टोर, बेन स्टोक्स, मतलब इंजरीज के बावजूद जैसे हम कह रहे थे कि साइड स्ट्रेन हम देख रहे थे कि बेन स्टोक्स को दिक्कत थी, उसके बावजूद उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया। हमने वो कैसे भूल सकते हैं जैक लीच अगेन और स्टुअर्ट ब्रॉड की वो पारियां, मतलब वो गेंदे फेस करना ही बहुत ज्यादा क्रूशल था उस मोमेंट पे। और जो एशेज की मेरे ख्याल से इंग्लैंड को एक थोड़ा सा कहते हैं ना कि संजीवनी बूटी, मतलब आप जब हार रहे होते हैं तो आपको एक ड्रॉ भी, ऐसा जो मुकाबला, ऐसी फाइट एक आपको इंस्पायर करती है आगे अच्छा करने के लिए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसे हम बात कर रहे हैं भाई डोमिनेट ही कर रहे हैं वैसे भी। और मैच के बाद पैट कमिंस ने जो बोला है उसमें उन्होंने बोला है कि भाई कुछ बातें थी, कुछ मुद्दे थे जिन पे उन्होंने बातें उठाई, सवाल मतलब जैसे उन पे सवाल किए गए उस पर उन्होंने बोला। तो उस्मान ख्वाजा पे उन्होंने बोला है कि भाई मैं तो सिलेक्शन पैनल में हूं नहीं, लेकिन जब आप ट्विन हंड्रेड्स कर देते हैं तो उसके बाद बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है आपको टीम से बाहर करना, या आप जैसे कहते हैं कि टिम में आपकी जगह बनी ही रहती है तो उस आपको रिप्लेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाए कि कोई आपको रिप्लेस करे, और जबकि 1 हफ्ते का ही जब टाइम होता है तो उस पर उन्होंने टिप्पणी दी है। बाकी रूट ने एक बड़ी कंफर्मेशन ये दे दी थी कि जॉस बटलर जो कि इंजरी की वजह से वापस जाएंगे। हम देख रहे थे कि लेफ्ट इंडेक्स फिंगर में उनकी चोट थी, तो जॉस बटलर उनकी सर्विसेज मिस करेगी इंग्लैंड टीम। और क्या कहते हैं उन्होंने बता दिया कि बेन स्टोक्स और जॉनी बेयरस्टो उनकी जो अपडेट है, इंजरी अपडेट, मतलब इंजरी को जो एसेस करेंगे, उनके जो सिचुएशन है, उनकी हेल्थ को देखें कि आगे जाके पता चलेगा कि क्या वो मैच फिट रहते हैं अगले मुकाबले के लिए। तो ये तो जी एशेज की अपडेट थी। 3-0 से ऑस्ट्रेलिया अभी भी लीड कर रहा है। बात करेंगे हम जो ट्वीट है, जो ट्वीट एक केकेआर का जो ट्वीट है वो कैसे वायरल हुआ, और उसके बाद जो फैन वॉर स्टार्ट हो गया कमेंट सेक्शन में केकेआर के, क्योंकि कल एशेज मुकाबला था, उससे ही उसकी एक पिक्चर के रेफरेंस में एक कोलकाता नाइट राइडर्स एक ट्वीट करते हैं
और जिससे कि बवाल उठ जाता है सोशल मीडिया पे। एक छोटी सी चीज थी, उन्होंने एक पिक्चर जैसे हम देख रहे थे, क्लोज इन फील्डर्स 8-9 जैसे हम देखते हैं टेस्ट क्रिकेट में, आखिरी की विकेटें बची होती हैं तो वही हम देखते हैं टैक्टिक्स कैप्टन मतलब यूज करते हैं। तो फिर हमने देखा कि भाई ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने बिल्कुल घेर लिया था। हम बात कर रहे हैं कि जैक लीच जब एंडरसन खेल रहे हैं, मतलब आखिरी की विकेट बजी, तो बहुत मजा आता है टेस्ट क्रिकेट में ये सब देख के। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स एक फोटो शेयर करते हैं जिसमें एमएस धोनी बल्लेबाजी कर रहे हैं जब आरपीएस से खेला करते थे, और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स हम बात कर रहे हैं कि कोलकाता की टीम जो उनके क्लोज इन फील्डर्स लगा के उन्होंने वो पिक्चर शेयर करी, और उस पर फैन वॉर शुरुआत हो गई कि भाई ये डिसरिस्पेक्टफुल है एमएस धोनी के लिए कि आपने ये फोटो, मतलब ऐसा कोई सेंटिमेंट्स हर्ट हो, मतलब हम बात करते हैं कि सेंटिमेंट हर्ट हो जाते हैं ऐसी बातों से। मतलब कभी फैंस आपको इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन फिर उसके बाद जैसे जैसे डेवलपमेंट शुरुआत हुई, बड़े मजेदार चीजें हुई हैं। क्योंकि आप देखते हैं कि कमेंट सेक्शन में अनफॉर्चुनेटली फैन वॉर स्टार्ट हो जाता है तो खिलाड़ियों को भी पॉइंट आउट करने लग जाते हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी और गौतम गंभीर, जिसमें उनको कुछ रोल ही नहीं था, उनके बीच फैन वॉर स्टार्ट हो गया। हम देख रहे हैं कि एमएस धोनी के फैंस जो हैं वो गौतम गंभीर के बारे में लिख रहे थे, और वाइस वर्सा, जैसे कहते हैं कि बड़ा मतलब अजीब सी चीज हो गई थी कि जिनका कुछ मतलब नहीं था उन खिलाड़ियों के, उनके ही आपस में फैंस टकरा गए। और हम देख रहे थे इसमें रविंद्र जडेजा का एक जो ट्वीट है वो और सनसनी बन गया, क्योंकि उन्होंने इस ट्वीट के बारे में लिख दिया था जैसा कि कैप्शन में लिखा हुआ था मास्टर स्ट्रोक, तो वो मास्टर स्ट्रोक ना होके उन्होंने कह दिया कि ये सिर्फ शो ऑफ है, और जिसपे सीएसके फैंस ने बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखाया। तो आई थिंक ये जो एक थोड़ी सी स्लाइड कंट्रोवर्सी बन गई थी, एक ट्वीट जो कि मेरे ख्याल से उस सेंस में नहीं किया गया था, उसका मतलब कुछ और ही निकाल लिया गया। और सोशल मीडिया पे हम जानते हैं छोटी सी चीज व्हेन इट कैचेस फायर वो थोड़ी सी फैल जाती है, और ये एक थोड़ी कंट्रोवर्सी बन गई। बात करेंगे जी कूच विहार ट्रॉफी की, हम कूच विहार ट्रॉफी के जिसके नॉकआउट्स खेले जाने थे ट्यूसडे से, उसमें एक अड़चन आ गई है कि 57 मेंबर्स आप बात कर रहे हैं, उसमें से 30 खिलाड़ी, आप सपोर्ट स्टाफ की भी बात कर लें, बाकी जो है ग्राउंड्समैन की भी बात कर लें, तो 57 मेंबर्स हैव बीन टेस्टेड पॉजिटिव। तो भाई ये बहुत बड़ा संकट आ गया है, जिसे कहते हैं अंडर 19 कूच विहार ट्रॉफी, मतलब एक बड़ा जिसे कहते हैं कि एक एस्टीम्ड इवेंट होता है, और जो यंगस्टर्स होते हैं, यूथ खिलाड़ी होते हैं, यहाँ से आगे निकल के हम देखते हैं कि इंडिया खेलते हैं, और इंडिया की अंडर 19 टीम जैसे हम कहते हैं कि आगे जाके इंडिया को सर्व करते हैं। तो आई थिंक इस टूर्नामेंट के लिए एक बड़ा हाल्ट हो गया है ये, और इसमें कि हम प्लेयर्स की जिसे कहते हैं कि उनकी हेल्थ पैरामाउंट है, मतलब उनसे बड़ी कोई चीज़ नहीं है, तो उस चीज़ हम इस सिचुएशन को एसेस करेंगे, और बाकी आपको मतलब जितने भी अब जैसे ये सिचुएशन जैसे जैसे इंप्रूव होती है उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे ये मैचेस कराए जा सकेंगे आगे। बात करेंगे जी न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश मुकाबला, जैसे हम देख रहे हैं कि न्यूजीलैंड ने बहुत भारी भरकम 500 से ज्यादा स्कोर कर दिया है। अभी हम रिसेंटली जब देख रहे थे 27 रन पर 5 विकेट भी कर दी बांग्लादेश की। अब आप देख रहे हैं कि डेवन कॉनवे जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत की अपने टेस्ट क्रिकेट की, सब एक्सपर्ट्स उनके बारे में बात कर रहे हैं। उधर हम बात कर ले डेवन कॉनवे के साथ जैसे हम बात कर रहे हैं टॉम लेथम, भाई उन्होंने शानदार दोहरा शतक जड़ दिया है। तो भाई न्यूजीलैंड की टीम ने तो इस मैच पे पूरी पकड़ बना ली है, और बॉलर्स ने तो उसके ऊपर जैसे कहते हैं ना कि बैट्समैन ने तो किया ही किया, बॉलर्स ने तो बिल्कुल निश्चित ही कर दिया कि भाई ये अब बांग्लादेश के लिए ऐसा माउंटेन टू क्लाइम, यहाँ से कुछ कर सकते हैं। तो वो 27 रन पर केवल 5 विकेट हम बात करते हैं। एक्सपीरियंस कैंपेनर जो उनके हैं ट्रेंट बोल्ट हो गए और टिम साउदी हो गए, उन्होंने जैसे कहते हैं टॉप ऑर्डर को धाराशाही कर दिया बिल्कुल बांग्लादेश के। तो वहां न्यूजीलैंड की पूरी पकड़ बनी हुई है। तो ये थी जी क्रिकेट अपडेट्स, जैसे हम बात कर रहे हैं 3 बड़ी सीरीज जो चल रही है, और टेस्ट क्रिकेट का आगाज शानदार हुआ है 2022 का। हम बात कर रहे थे टेनिस का, तो टेनिस की अगर हम बात करेंगे तो राफेल नडाल ने वहां एडिलेड में 250 इवेंट जो है वो जीत लिया है, जो कि स्पेनिश फैंस के लिए, टेनिस फैंस के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी न्यूज है, क्योंकि राफेल नडाल जो कि हैं बहुत क्राउड फेवरेट भी होते हैं। और ऑस्ट्रेलियन ओपन से पहले जो कि 17 जनवरी से शुरुआत है जिसकी, उससे पहले एक फैंस के लिए रिलीफ है कि भाई जो हम देख रहे हैं बार बार कि जोकोविक के साथ जो कंट्रोवर्सी चल रही है, जो भी ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है, तो उससे ये तो है कि यार थोड़ा सा गेम टाइम जब आपको देखने को मिलता है, बाकी दिग्गज जो हैं हम देख रहे हैं फेडरर भी आउट ऑफ एक्शन थे, तो ये देख के अच्छा लगता है कि जो फैब 3 है जिसे हम बात करते हैं कि जो सुपर ट्रायो जिन्हें हम कहते हैं कि यार टेनिस दुनिया के दिग्गज, उनमें से एक खिलाड़ी तो एक्टिव खेल रहा है और बेहतरीन खेल दिखा रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि राफेल नडाल इंजरी कंसर्न्स के चलते वो भी गेम से बहुत टाइम के लिए दूर थे, वापसी करते हैं, और अभी ये जीत ऑस्ट्रेलियन ओपन से पहले, जो कि उनकी अगर हम बात करें सबसे कम उन्होंने मतलब ग्रैंड स्लैम टाइटल्स हम बात करते हैं, फ्रेंच ओपन में तो वो किंग है, और उसके बाद हमने देखा यूएस ओपन में भी काफी सक्सेसफुल रहे हैं, विंबलडन उन्होंने 2 बार जीता है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन ओपन वो केवल 1 ही बार जीत पाए हैं। तो आई थिंक राफेल नडाल की नजरें होंगी कि भाई
एक ग्रैंड स्लैम की दिल्ली में वो अपने जो आर्च राइवल्स हैं नोवाक जोकोविच और रॉजर फेडरर, उनसे आगे निकलने की कोशिश करें कि वो ये मुकाबला, वो क्या कहते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए पूरे प्रिपेयर्ड जाएं। और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छे साइंस हैं स्पेनिश टेनिस के लिए। और अगर हम बात करें पूरी टेनिस जो फ्रेटर्निटी है उसके लिए कि राफेल नडाल फिट लग रहे हैं और बेहतरीन उन्होंने मुकाबला जीत लिया। अगर हम बात करें बाकी जैसे कबड्डी के मुकाबले इतने बेहतरीन चल रहे हैं, तो वहां पुनेरी पल्टन का जो मुकाबला हम देख रहे थे बार बार, पुनेरी पल्टन ने भी जीत दर्ज कर ली है उधर बंगाल वॉरियर्स के साथ। अगर हम बात करें बेंगलुरु बुल्स और यूपी योद्धास का जो मुकाबला था, उसमें यूपी योद्धास ने बेहतरीन परफॉर्मेंस करके, जैसे कहते हैं कि अलग ही, जैसे कहते हैं हिस्टोरिक परफॉर्मेंस थी, वो भी हम देख रहे थे। उसमें टैकल्स और जादव की परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं, श्रीकांत जादव बेहतरीन। मतलब कबड्डी में भी इतना इंटरेस्ट आ रहा है, जैसे कि आप लोग प्यार भी दे रहे हैं, उसमें भी बहुत मजा आ रहा है कि आप लोगों को भी पसंद आ रही है हमारी कवरेज। तो ये तो दी जी जितनी भी हमारी क्रिकेट अपडेट्स थी और अदर इवेंट्स जो अदर स्पोर्ट्स की बातें थी वो हो गई हैं। अगर आपको ये सेगमेंट पसंद आया हो खबर यार का, तो प्लीज़ लाइक कर दें वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और फिलहाल के लिए लेते हैं इजाज़त, शुक्रिया।